स्वागत है आप सबका यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। मेरा नाम है प्रोफेसर ऐश्वर्यापुरी और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, एक रीसेंट न्यूज़ क्लिपिंग से हमें पता लगा है कि यूजीसी अपने यूजीसी नेट एग्ज़ाम का सिलेबस बदलने वाली है। और पिछली बार ये बदलाव हमें 2017-18 में देखने को मिला था। 2018 में एक न्यू पैटर्न एग्ज़ाम का देखने को मिला था और अब तकरीबन 5-6 साल बाद जो है फिर से ये एग्ज़ाम में एक चेंज देखने को मिल रहा है। तो ये चेंजेस क्या हो सकते हैं उसको हम आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सबको मैंने आपके लिए यहाँ लाइंड अप किया है। इन सभी पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। मान के चलिए, देखिए ये जितने भी पॉइंटर्स हैं हम इनको लेकर एक सजेस्टिव डिस्कशन कर सकते हैं, कुछ भी प्रिडिक्टिव नहीं है। मतलब यूजीसी एग्जैक्टली क्या करेगा ये तो हमें समय आने पे ही पता लगेगा बाय द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। लेकिन फिलहाल अगर हम पास्ट ट्रेंड्स या पास्ट चेंजेस को देखें, बेस्ड ऑन दैट क्या रह सकते हैं बदलाव, हम उनके आज डिस्कस करेंगे। तो अंत तक बने रहिए सेशन में मेरे साथ। सबसे पहला सवाल जो है लोगों का आ रहा है सिलेबस चेंज के रिगार्डिंग कि ये कब से लागू होगा। तो अगेन अभी तक यूजीसी ने अपनी वेबसाइट पर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन से हमें कुछ फिलहाल कुछ इंटीमेशन नहीं दिया है। फिलहाल हमें सूत्रों के हवाले से यही खबर मिल रही है कि जून 2024 का जो एग्ज़ाम है वो चेंज्ड पैटर्न से होगा। दिसंबर 2023 साइकिल का लास्ट एग्जाम डेट है 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर के बाद कभी भी 14 दिसंबर से लेकर मिड जैन के बीच में कभी भी यूजीसी अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रिलीज़ कर सकता है, जिसके थ्रू वो आपको इन्फॉर्म करेगा कि क्या चेंजेस होने वाले हैं। क्योंकि जितने भी कैंडिडेट्स जून 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, डेफिनेटली उनको प्रिपरेशन के लिए भी टाइम चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स पुराने सब्जेक्ट मटीरियल के साथ होंगे, पुराने स्टडी मटीरियल के साथ होंगे, उनको अपने स्टडी मटीरियल में भी जो है चेंजेस लेकर आने होंगे। तो आई एम श्योर यूजीसी इन सभी बातों का ध्यान रखेगा और इनको ध्यान में रखते हुए ही सिलेबस को चेंज किया जाएगा। अगर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमें फरवरी या मार्च तक नहीं मिलती है तो आप मान के चलो कि नेट का एग्ज़ाम जो है वो किसी भी हालत में फिर जून में नहीं हो सकता, क्योंकि मिनिमम 4 to 6 मंथ्स यूजीसी हमें देता है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो अगर फरवरी मार्च तक नया सिलेबस बाहर नहीं आता है तो डेफिनेटली जो एग्ज़ाम भी है हमारा वो जुलाई अगस्त सितंबर तक पोस्टपोन हो सकता है। लेकिन अगर जनवरी में, मुझे जो लग रहा है मिड दिसंबर से मिड जनवरी के बीच में नई नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी और ये जो नया सिलेबस है और नया एग्जाम पैटर्न है फिर ये लागू होगा आपके जून 2024 वाले अटेम्प्ट के लिए। मतलब 2024 में जो भी अब नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा उसमें नया सिलेबस आपका लागू हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन आई थिंक सबसे बड़ा सवाल है स्टूडेंट्स का कि क्या नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस होगी या नहीं। तो अब इसमें लॉजिक देखिए ये देते हैं कुछ लोग कहते रहते हैं, और इस साल से भी काफ़ी लोग कह रहे थे कि शायद जून अटेम्प्ट में नेगेटिव मार्किंग कर देंगे या दिसंबर अटेम्प्ट में नेगेटिव मार्किंग कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि नेगेटिव मार्किंग होगी। जिन लोगों को लगता है नेगेटिव मार्किंग होगी वो ये तर्क देते हैं कि CSIR नेट एग्ज़ाम भी, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। पर थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं CSIR एग्ज़ाम को और यूजीसी नेट एग्ज़ाम को। CSIR एग्ज़ाम सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम नहीं है, वो एक एडमिशन बेस्ड एग्ज़ाम भी है। क्योंकि जितने भी कैंडिडेट्स उसमें टॉप रैंक्स लेते हैं, जैसे कि हमारे नेट की अगर मैं बात करूं, नेट में रैंकिंग नहीं निकलती है, ये सिंपली एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो आपको इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल बनाता है या फिर PhD स्कॉलर बनने के लिए एलिजिबल बनाता है। CSIR ऑन द अदर हैंड, उसमें जो टॉप रैंकर्स हैं उनको गारंटीड एडमिशन मिलता है इंडिया के ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से रिसर्च करने का और वहाँ से स्टाइपेंड भी लेने का। तो CSIR का जो हेडक्वार्टर्स है इन न्यू दिल्ली, तकरीबन जो टॉप 50 रैंकर्स हैं उनको वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है PhD रिसर्च के लिए। इसका मतलब है वो सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं है, उसके थ्रू उसके बाद अगर आप अच्छी रैंक्स पे आते हैं तो आपको श्योर शॉट एडमिशन मिलेगा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से रिसर्च करने के लिए और उनकी स्टाइपेंड का फ़ायदा उठाने के लिए। ऑन द अदर हैंड यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो कि कॉमर्स, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज़ और लैंग्वेज जैसे एग्जाम्स के लिए कंडक्ट होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। अगर हम इंडिया के दूसरे क्वालिफाइंग एग्जाम्स की बात करें, फॉर एग्जांपल UPSC में CSAT का जो पेपर होता है वो भी क्वालिफाइंग है, उसमें भी आपको कुछ मिनिमम स्कोर का क्राइटेरिया जो है फुलफिल करना होता है। इसी के साथ साथ TGT PGT एग्जाम्स में अपीयर करने के लिए आपको टेट का एग्जाम देना होता है, जैसे नेशनल लेवल पे CTET का एग्जाम होता है, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, उसमें भी मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है। सिमिलरली नेट भी एक क्वालिफाइंग एग्जाम है क्योंकि ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है और उसके बाद आपको नौकरी मिलने की कोई गारंटी नहीं है। इसके बाद भी आपको एक नए सिरे से अप्लाई करना पड़ता है। कितनी सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे उनका जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उनका फिर से एक और एंट्रेंस टेस्ट होता है,
वहाँ से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को फिर इंटरव्यू के लिए लेकर जाया जाता है और फिर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिलती है। क्योंकि ये प्रोसेस अभी आगे बाकी है, तो मुझे नहीं लगता कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो जहाँ तक मेरी बात है, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, 90-95% आप मान के चलें कि नेगेटिव मार्किंग अगले सिलेबस में भी लागू नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या बदलाव रहेगा सिलेबस में? तो सिलेबस चेंज की अगर हम बात करें तो अभी तक हमारे पास सिर्फ इतनी ही जानकारी है कि यूजीसी के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स ने ऑलरेडी नया सिलेबस क्रिएट कर दिया है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि दिसंबर से जैन के बीच में ये नया सिलेबस हमें पता चल जाना चाहिए। यूजीसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से हमें बता देगी कि ये नया सिलेबस क्या है। अब देखिए, अगर मैं हिस्ट्री में बात करूँ कि पास्ट में क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा है, सिलेबस जो कोर सिलेबस है आपका, यानी जो 80% आपके नेट का सिलेबस है, वो चेंज नहीं होता। उसका रीज़न ये है कि हम मान के चलते हैं कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के स्टूडेंट ने पूरी ग्रेजुएशन और पूरे पोस्ट ग्रेजुएशन में उस एक सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ा है, थरली पढ़ा है, तो उस सब्जेक्ट को और ज़्यादा एक्सपैंड करके उसको और ज़्यादा डेप्थ में नेट पूछता है। अब अगर आप ऑलरेडी उस सब्जेक्ट के सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हो अपने नेट के सिलेबस में, तो वो कोर जो आपका सिलेबस है वो कभी चेंज नहीं हो सकता। जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स की जो थियरीज़ हैं वो चेंज नहीं होंगी, जो इंपॉर्टेंट थियरीज़ हैं वो आपको वैसे की वैसी पढ़नी ही पड़ेंगी। कॉमर्स है, कॉमर्स में मान लीजिए आप इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ रहे हैं, आप नेशनल इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, ये कॉन्सेप्ट्स कभी चेंज नहीं हो सकते। चेंज कैसे आता है कि सिलेबस का जो प्रेजेंटेशन है बस उसको चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ, इंग्लिश पेपर 2 में अब से पहले 2017 तक, जो 2011 से 2017 के बीच में जो सिलेबस फॉलो हो रहा था, उसमें हमें लिटरेरी एजेस दी हुई थी कि आपका जो सिलेबस है इट स्टार्ट्स फ्रॉम क्लासिकल पीरियड टू द एज ऑफ चौसर, फिर चौसर से ट्रांजिशन पीरियड से शेक्सपियर का पीरियड, फिर शेक्सपियर का पीरियड, विक्टोरियन पीरियड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। करंटली जो हमारा सिलेबस है वो लिटरेरी जॉनराज में डिवाइडेड है। जैसे कि हमें पोइट्री पढ़नी है, ड्रामा पढ़ना है, नॉवल पढ़ना है, थियोरी पढ़नी है, क्रिटिसिज्म पढ़ना है। अब ये सब कुछ हम पढ़ तब भी रहे थे, बस फ़र्क इतना है कि तब सिलेबस को प्रेजेंट एक अलग तरीके से किया गया था, अब सिलेबस को अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ऑलमोस्ट कुछ इस तरीके से कि जो चीज़ पहले हॉरिजॉन्टली बताई थी अब उसको वर्टिकली बताया गया है। बात लेकिन एक ही है, ये कोर 80% जो है आपके सिलेबस का ये नहीं बदलता है। तो मान के चलो आपका, अगर आपके पास कोई पुरानी अपनी बुक्स पढ़ी हैं, आपने कहीं से स्टडी मटेरियल ऑर्डर किया हुआ है, तो वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने वाला है, क्योंकि डेफिनेटली आप अपना कोर सिलेबस वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन हाँ, जो 10 यूनिट्स हमारे सिलेबस का पार्ट हैं उसका कुछ माइनर पोर्शन चेंज हो सकता है। जैसे कुछ माइनर यूनिट्स हैं जिनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ माइनर नई यूनिट्स हैं जिनको ऐड किया जा सकता है। और ऑफ कोर्स आप फिर जहाँ से भी तैयारी कर रहे हो, जैसे भी तैयारी कर रहे हो, ये ऐसा पोर्शन होगा जिसकी तैयारी आप कर सकें। तो डेफिनेटली आप मान के चलो कि कोई ऐसा भारी नुकसान एग्जाम सिलेबस के हवाले से आपको नहीं है, कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं होता है। सिर्फ सिलेबस को प्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट हो जाता है, और एक से कोई 2 यूनिट्स हैं जो या तो माइनस हो जाएंगी आपके सिलेबस से या सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, लास्ट सवाल इसमें बन रहा है कि क्या रहेगा एग्जाम का पैटर्न। अब एग्जाम के पैटर्न की हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो 2010 तक यूजीसी नेट का एग्जाम सब्जेक्टिव तरीके से लिया जा रहा था। जैसे कि इंग्लिश में हमें सब्जेक्टिव ऐसे राइटिंग आंसर्स को करना पड़ता था। 2011 में यूजीसी के सिलेबस में संशोधन आया, वो सिलेबस का पैटर्न चला 2017 तक, जिसमें आपके टोटल 3 पेपर्स होते थे बैक टू बैक शिफ्ट के साथ। सबसे पहले पेपर 1 था जिसमें 50 क्वेश्चंस थे, फिर पेपर 2 था जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड था, उसमें 50 क्वेश्चंस थे, फिर आपका पेपर 3 था वो भी सब्जेक्ट रिलेटेड था, उसमें भी आपके 75 क्वेश्चंस थे। पेपर 1 एज इट इज़ आपका सेपरेट रहता था, उसमें 10 अलग तरीके के यूनिट्स पूछे जाते थे। पेपर 2 और 3 आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते थे, और इन दोनों के मार्क्स जो हैं ऑफ कोर्स उसकी वेटेज जो है वो पेपर 1 से काफ़ी ज़्यादा रहती थी। ये सभी तीनों के तीनों पेपर्स आपके ऑब्जेक्टिव नेचर के होते थे। तो 2018 से क्या चेंज कर दिया कि पेपर 3 को एलिमिनेट कर दिया, और पेपर 2 को जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न्ड है उसको कंप्लीट जो है 100 क्वेश्चंस का बना दिया। पेपर 1 को एज इट इज़ 50 क्वेश्चंस का रखा। ठीक है, अब मुद्दा ये आ रहा है कि करंटली क्या एग्जाम के पैटर्न में चेंज आ सकता है।
पैटर्न की चेंज की बात करें तो इसको 2 पेपर से 3 पेपर में लेकर जाना, ये मुझे अभी भी बहुत ही कम पॉसिबिलिटी लग रही है। यस, ये डेफिनेटली कर सकते हैं कि अगर पेपर को 3 एग्जाम पैटर्न में हम वापस लेकर जा रहे हैं, तो जो यूनिट्स हम ऑलरेडी पहले कवर कर रहे थे पेपर 2 की 10 पोर्शंस में, 10 यूनिट्स में, उन्हीं को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपैंड करके पेपर 3 में डाल दिया जाए। लेकिन फिर भी अगर मैं हिस्टोरिकली बात करूं तो सिलेबस को कंसाइज करने की कोशिश ज़्यादा की जाती है, एक्सपैंड करने की कोशिश नहीं करते हैं। दूसरी बात, पेपर 1 मोर और लेस एक जैसा ही रहेगा। हाँ, अगर ये चाहते हैं, अगर इनको लगता है कि पेपर 1 में लोग एक्सेप्शनली ज़्यादा स्कोर कर देते हैं, तो हो सकता है पेपर 1 में थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस को ऐड कर दिया जाए। लेकिन जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया है, पेपर 2 के सिलेबस में कोई ज़्यादा चेंजेस एज सच नहीं देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से पेपर का पैटर्न अभी भी 2 पेपर का पैटर्न ही रहेगा, जनरल पेपर, पेपर 1, और आपका सब्जेक्ट कंसर्न। थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बस ये है कि हो सकता है पेपर 2 के सिलेबस को थोड़ा ज़्यादा, मतलब चेंजेस में क्या करेंगे, यही कर सकते हैं कि या तो वापस पेपर 2 के सिलेबस को एक्सपैंड करके 2 पेपर्स में डिवाइड कर देंगे, या फिर पेपर 1 में थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ा देंगे कि 50 से बढ़ा के क्वेश्चंस का नंबर जो है वो 75 कर दिया, या क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। आप मान के चलो कि 10 से 20% ही चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, चाहे हम एग्जाम पैटर्न की बात करें या फिर हम अपने सिलेबस की बात करें। इससे ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट्स जून के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको दिसंबर अटेम्प्ट के बाद इमीडिएटली तैयारी शुरू करनी होगी। यूजीसी भी डेफिनेटली इसी बात का ध्यान रखेगी। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।